अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड, और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग दाल का शोला। यहाँ पर साबुत मूंग की दाल होती है और उसके साथ आप चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं मटन के साथ बनाऊंगी। और ये शोला जो है ना बहुत ही लाजवाब बनता है, और सर्दियों में तो और भी अच्छा लगता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे और मैं कहूँगी कि आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही मज़ेदार सा मूंग दाल का शोला। तो यहाँ पर ये साबुत मूंग की दाल होती है, और एक दाल होती है मूंग की छिलकों वाली, तो वो भी यही दाल होती है। इसके बस 2 टुकड़े हो जाते हैं तो वो छिलकों वाली कहलाती है। और ये साबुत मूंग है, छिलकों के साथ है ये। तो मैंने यहाँ पर जो है मूंग की दाल को खूब अच्छे से धो लिया 2-3 पानी के साथ। इसीलिए मैं ऊपर ऊपर से उठा रही हूँ ताकि नीचे पानी जो है ना इसके बाकी है। तो बस अभी थोड़ा सा ऊपर से उठाने के बाद अब ये सारा मैं छन्नी में डाल लूँगी। और पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल पानी आपने निकाल के, क्योंकि हमने करनी है इसकी भुनाई। यहाँ पर जब इसे हम भूनते हैं ना तो इससे छिलका जो है वो अपनी जगह पे रहता है और दाल एकदम मैश नहीं होती। क्योंकि मूंग दाल शोले के अंदर दाल थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी रहे तो वो अच्छी लगती है। और अगर आप नहीं चाहते इसे तो आप बिल्कुल ना भूनें, लेकिन ये भूनी जाती है। तब तक इसे भूनते हैं जब तक हल्का हल्का सा इसमें कलर आ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं दाल का पानी जो ड्राई हो चुका है, जो थोड़ा लगा हुआ था, अब इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे। और यहाँ पर इसके साथ चावल भी जाते हैं। चावल आप कोई सी भी क्वालिटी का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा पाव चावल ली है और 1 पाव मूंग की दाल ली है। तो दाल में जैसे ही कलर आ गया और यहाँ पर मैं डाल दूँगी चावल, और यहाँ पर डाल देंगे हम पानी इसके हिसाब से, जिसमें ये दाल गल भी जाए, क्योंकि काफ़ी देर में गलती है दाल। क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है दाल, इसलिए ये देर से गलती है। और यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए आधा पाव, 1 पाव डाल दी है मूंग की दाल। पानी इसके अंदर तकरीबन मैंने अभी 3 गिलास के बराबर डाला है। अभी और इसमें पानी जाएगा, तकरीबन 1 लीटर में इसके अंदर पानी डाल दूँगी। और इसमें मसालों में सिर्फ जाएगा इसमें हल्दी 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून। और इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स, और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आपने ढक्कन ढक देना। जब इसके अंदर उबाल आ जाए तब आपने इसको पूरा ढक्कन को बंद करना है और हल्की आंच पे आप इसको पकने के लिए रख दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं खूब अच्छा सा इसमें बॉयल आ चुका है। तो एक दफ़ा मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी और इसे ढक्कन ढक के हल्की दम वाली आंच पे इसे पकने के लिए रख देंगे। 1 से 1.5 घंटे में ये हमारी बेहतरीन मूंग की दाल गल जाएगी। और अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे कुकर में भी गला सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके गोश्त की तरफ कि हमने गोश्त की तैयारी करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है 1/2 कप के बराबर। तेज़ पत्ता डाल दिया मैंने इसके अंदर, एक बड़े साइज़ का तेज़ पत्ता। साइज़ की प्याज है जिन्हें बारीक साइज़ कटिंग करके वो मैंने डाल दी है। तो जैसी प्याज हमारे यहाँ पर फ्राई होती है उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मटन लिया है। मटन जो है मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है, क्योंकि दाल पकने के बाद अपने साइज़ में डबल हो जाती है, तो इसलिए आपने दाल से डबल गोश्त लेना है। तो यहाँ पर ये मटन है मेरे पास, और यहाँ पर ये चिकनाई वाला भी है, हड्डी वाला भी है, बोनलेस भी है। तो ये हर तरह का इसमें गोश्त है। आप यहाँ पर चिकन बीफ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसके साथ एक चटनी पीसी जाती है जिसमें है हरा धनिया। 1 गड्डी हरा धनिया ले लीजिए, और 15 से 20 अदद पत्तियाँ जो हैं आपने पुदीने के लिए लेनी है। और हरी मिर्ची आप 6 से 7 अदद, 8 अदद ले लीजिए, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं जाती है, इसमें हरी मिर्च का ही फ्लेवर दिया जाता है। तो यहाँ पर प्याज जैसी हमारी गोल्डन होती है उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर गोश्त, और ख़ूब अच्छा सा इसे फिर भूनेंगे यहाँ पर। और ये शोला जो है ये औरंगाबादी का मशहूर फेमस ये मूंग दाल का शोला है। बहुत ही शौक़ से और बहुत ही मज़े से इसको खाया जाता है और इसको पकाया जाता है। तो यकीन ये बहुत ही लाजवाब है, और आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा इसे मूंग दाल के साथ इसका शोला। और यहाँ पर गोश्त को खूब अच्छा सा भूनेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर, और पिसा हुआ अदरक लहसुन डालने के बाद इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर भूनेंगे। यहाँ पर भी थोड़े ही मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते। तो हल्दी डाल देंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और ये गोश्त के हिसाब से आपने नमक डालना है इसमें, क्योंकि दाल के अंदर हमने उसके हिसाब से डाला हुआ है। और जो हमने हरा मसाला बताया था, आपको दिखाया था, वो मैंने बारीक पीस लिया है यहाँ पर 1 कप पानी के साथ। और यहाँ पर जग को भी खंगाल कर हम डाल देंगे गोश्त भूनने के बाद। तब आपने ये चटनी डालनी है,
उसके बाद आपने डाल देना है इसमें पानी, क्योंकि यहाँ पर अब हमने गोश्त को भी बिल्कुल गला लेना है। ऐसे गलाना है जैसे नरम गोश्त होता है, इस तरह आपने इसको गलाना है। खड़ा खड़ा सा गोश्त आपने नहीं रखना, थोड़ा सा नरम गोश्त ही इसके अंदर अच्छा लगता है गला हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यह भुनाई की तरफ आ चुका है। पानी भी इसका ड्राई होगा तो गोश्त चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गोश्त की है ना बिल्कुल बेहतरीन गलावट हो चुकी है, काफ़ी गर्म है। तो बस अब इसका पानी मैं ड्राई करूँगी। इसकी भुनाई करने के बाद फिर आ जाते हैं अभी दाल की तरफ कि दाल की क्या कंडीशन है। तो यहाँ मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया था दाल को, क्योंकि दाल काफ़ी फूल गई थी और वो छोटे बर्तन में नहीं आ रही थी। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी है, फूल चुकी है और आप देख सकते हैं इसका अच्छी खासी इसमें गलावट आ चुकी है, बिल्कुल दाल गल चुकी है। और जो एक दाल का लेस होता है वो भी अब यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ मैं थोड़ा घोटने की मदद से जो है ना दाल को मैश करूँगी। तमाम दाल को हमने मैश नहीं करना है, आपने बस थोड़ा सा ही मैश करना है। अगर आपको मैश पसंद है तो बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने दाल को कुछ थोड़ा खड़ा खड़ा सा भी रखा है। और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, हाफ़ कप के बराबर, ताकि दाल जो है ठंडी होने के बाद भी थिक हो जाती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर खूब अच्छा सा पकाएंगे, इसे मज़ीद पकने देते हैं और यहाँ गोश्त को हम भून लेते हैं खूब अच्छा सा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि गोश्त का भी मैं पानी ड्राई कर रही हूँ, खुला पका रही हूँ इसे। तो बस आपने इसकी यहाँ पर करनी है भुनाई, और जैसे इसका ऑयल अलग हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे अपनी दाल की तरफ, क्योंकि दाल भी हमारी बिल्कुल तैयार है। उसमें हमने घोटा भी लगा लिया है और दाल को पकने के लिए भी रख दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा बॉयल आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम जो है भुना हुआ जो गोश्त है हमारे हरे मसाले के साथ, वो हम सारा का सारा यहाँ पर इस दाल के अंदर डाल देंगे। तो काफ़ी अच्छा सा साफ़ करके आपने बर्तन को डालना है, कोई मसाला बाकी ना रहे। और फिर हम दाल के साथ इस गोश्त को खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बर्तनों को अच्छा सा साफ़ किया है और यहाँ पर जो है अब हमारी दाल बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। और जो शोला है हमारी मूंग की दाल का शोला, वो बिल्कुल तैयार है। बस इसमें कोई तड़का वगैरह ज़रूरत नहीं है लगाने की। अगर आप लगाना चाहें तो आप इसमें प्याज का तड़का लगा सकते हैं। वैसे शुरू में हमने लगा दिया था, लेकिन इसमें लगता भी नहीं है, ऊपर से कोई तड़का नहीं लगता। लेकिन अगर आपको तड़के पसंद है तो बिल्कुल लगाइए। अब यहाँ पर हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और हरा धनिया लाजमी आपने डालना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हरे धनिए का। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया, क्योंकि हमने हरा धनिया पीस के भी डाला है इसके अंदर, और इस तरह आपने आखिर में काट के भी डाल देना है। और गार्निश वही हम करेंगे जिस तरह एक हलीम को किया जाता है, नींबू के साथ, चाट मसाले के साथ, और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जो आपको पसंद हो तो उससे के साथ आप इसको सर्व करें। तो यहाँ पर ये हो चुका है हमारा मूंग की दाल का शोला तैयार। तो देख सकते हैं आप, लुक देख सकते हैं, बिल्कुल हलीम जैसी लुक है। बस इसमें बोटियां जो हैं वो साबुत हैं, बिल्कुल गली हुई हैं। तो आपने खूब अच्छे से गोश्त को गला लेना है। और आप देख सकते हैं दाल है इसकी बिल्कुल मैश नहीं की है मैंने, और थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी है, कुछ मैश हो गई, कुछ रह गई। इस तरह अगर आप रखेंगे ना तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है। यहाँ पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। तो यहाँ नमक कम था जो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने मज़ीद नमक इसके अंदर डाला है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा। और आप इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसका लुक दिखाते हैं कि ये हमारी मूंग दाल का शोला कैसा लग रहा है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर नींबू का भी मैंने इस्तेमाल कर लिया है, और नींबू भी मैंने इसमें छिड़क दिया है, ताकि क्योंकि मुझे इसमें से बाइट लेनी थी कि कैसा बना है हमारा मूंग दाल का शोला। तो जनाब ये आ गया है मेरे हाथ में चम्मच, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म है, लेकिन इसका खुशबू जो उठ रही है ना, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। तो बस ये मैं लेती हूँ अभी बग़ैर गोश्त के। मैंने खाली दाल को टेस्ट कर रही हूँ, तो वाकई बहुत मज़ेदार है। और अब गोश्त की बोटी के साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा मैंने चम्मच मारा है और गोश्त बिल्कुल अलग हो चुका है। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।